आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मंथली एग्जाम सितंबर गणित का पेपर आ चुका है, जो कि भाई 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक, 100%। यदि 100% ओरिजिनल ना मिलता है तो आप लोग अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। विषय कोड आपका 110 होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं गणित। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मासिक पेपर में कल 25 सितंबर को 100% आपका पूछा जाएगा। किसी किसी स्कूल में 26 सितंबर को भी एग्जाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर 14 और 4 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। पहले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 9। चलिए आगे कर है काश 30 अंश का मान क्या होगा, तो काश 30 अंश का मान दूसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए 1/2। ठीक, तीसरा नंबर कर रहा है यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तीसरा एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 45 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तो ए का मान क्या होगा। 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 0 अंश। 0 अंश। चलिए पांचवा नंबर का रहे बिंदु 3,0 और 0,4 के बीच की दूरी क्या होगी। 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर 5 इकाई विकल्प नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भाई कहता है कि 6 यदि मूल बिंदु से बिंदु 21,20 की दूरी क्या होगी, तो 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी 29 इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का विकल्प नंबर सी ए बी स्क्वायर अनुपाते डीई स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे सभी को लेके चलते हैं। 8 नंबर का रहा यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, ये तो भाई सी होगा। 8 का रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर 16:81 विकल्प नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग लेके चलते हैं 9 10 11 पे। 9 का रहा है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बी डी ई को दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। तो 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी 4:1। चलिए 10 का रहा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी 90 तो एबी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा विकल्प नंबर डी एसी माइनस बीसी स्क्वायर। चलिए अगला क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। प्रत्येक शीर्ष के आधार की लंबाई क्या होगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी कड़ी में 3 3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 12 पे लेके। देखिए 12 का था 27 सेंटीमीटर आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 27 का घनमूल 3 होता ही है। 13 का है एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि यदि घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर की है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी 1176 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। 15 कहता है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 15 विकल्प नंबर डी। चलिए इसमें दिया है, इसमें दिया है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। 15 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि बहुलक का फार्मूला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 तो 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्यमान। ठीक, 100% भाई वायरल पेपर ना आए तो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 0 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। 17 बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे लेके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का -4 तथा 5 के मूल वाले द्विघात समीकरण का मान क्या होगा। तो 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। चलिए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। साइन 53 अंश बटे का 37 अंश का मान भाई बताए हैं सभी को विकल्प नंबर सी 1।
चलिए 20 कहता है सेक 54 अंश बटे कासेक 36 अंश माइनस 10 79 बटे काट 11 का मान क्या होगा? 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी 0। ठीक, चलिए आप सभी लोगों को लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि tan a बराबर काट b तो a प्लस b का मान क्या होगा? तो 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी y1 धन y2 बटे 21 का सी 90 अंश। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 22 के x1 धन x2 बटे 2। चलिए 23 पे लेकर चलते हैं। 23 कह रहा है यदि बिंदु 1 2 0 0 a b एक रैखिक हो तो इसका मान क्या होगा? भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर 23 का 2a बराबर b विकल्प नंबर सी। चलिए कोड सभी को ही बनाते चलिए। 24 कह रहा है यदि बिंदु 1 3 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो मान क्या होगा? 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी 3,5। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। सभी को खुद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भाई 0,12 0,0 5,0 शीर्ष वाले त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? ठीक, तो 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी 25 का डी। सभी को एक कोड बनाते चलिए। चलिए आगे दिया यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा होगा? भाई 26 बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, 27 कहता है यदि किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंडों से निर्मित चतुर्भुज क्या कहलाता है? 27 बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी समांतर चतुर्भुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे लेके चलते हैं। दिया यदि त्रिभुज एबीसी ठीक समानुपाते त्रिभुज पी क्यू आर तथा सीपी सी ए बटे आर पी बराबर 2/3 है तो इसका मान क्या होगा? भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा विकल्प नंबर डी 9/4 9/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर बीसी तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तो त्रिभुज एसीबी का मान क्या होगा? 29 बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी 90 अंश। ठीक, चलिए अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर कहता है भाई अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर कहता है हम लोगों से। देखिए 30 नंबर क्या कह रहे हैं? त्रिभुज एबीसी में बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है त्रिभुज AB बटे AC AD BD बटे DC तो त्रिभुज एबीसी बराबर 70 अंश है तो ACB बराबर 50 अंश हो तो त्रिभुज BAD का मान क्या होगा? 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 30 अंश। ठीक, तो यह था 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रुप में जुड़ने के लिए सभी को इन नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ऐसे ही आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी।